अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज आपके साथ एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ और एक बहुत बड़ी दिलचस्प खबर मैं शेयर करने जा रहा हूं। और वो कहानी असल में ये है कि 3 मार्च को जब सेनेट के इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात में इस्लामाबाद में जो जनरल नशस्त थी जिस पर यूसुफ रज़ा गिलानी और डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के दरमियान मुकाबला था, और बुनियादी तौर पर इस सीट ने जो है वो जिस तरह पनामा की खबर ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में डेंट डाल दिया था, इसी ही तरह इस एक जनरल नशस्त ने और उसके नताइज ने जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा डेंट डाला है। असल में उस डेंट डालने में वो इमरान खान खुद भी अपनी जो है नादानी की वजह से शामिल हैं। ये किस तरह शामिल हैं, ये एक बड़ी मज़ेदार किस्म की कहानी है। आपने ये तो ज़रूर सुना था कि जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं शहरयार आफरीदी, जो कौमी असम्बली के अंदर जब भी बात करते हैं तो पहले दुरूद पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि जब राना सनाउल्लाह को हेरोइन के केस में पकड़ा गया था, वो भी तब भी उन्होंने जब कौमी असम्बली में इस सिलसिले में पॉलिसी बयान दिया था तो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुरूद पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जान अल्लाह को देनी है, और ये वो सारी बातें की, कस्में उठाई। लेकिन वो हकीकत, वो रिपोर्ट राना सनाउल्लाह के ऊपर वो चोरी या वो हेरोइन का जो केस था अभी तक साबित नहीं हो सका और उनकी फिर जमानत भी हो गई। बहरहाल ये वही शहरयार आफरीदी हैं जिन्होंने जब वोट दिया था तो वो वोट भी उन्होंने जाया कर दिया डॉक्टर हफीज शेख का। लेकिन जो सबसे बड़ा इंकशाफ है वो ये है कि खुद वजीर आजम इमरान खान ने जो वोट दिया था वो भी जाया हो गया। अब वो किस तरह जाया हो गया, ये एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे जराए से बताते हैं कि जब शहरयार आफरीदी ने सेनेट की इस जनरल नशस्त इस्लामाबाद वाली नशस्त पर वोट दिया तो उसका जो बैलेट पेपर था वो बैलेट पेपर के ऊपर नाम लिखे हुए थे और सामने जो है वो एक जगह दी हुई थी। उस पे तय ये हुआ था, या जो इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ेकार बनाया था कि आपको जिसको भी वोट करना है वहां आप नंबर 1 लिखेंगे, यानी नंबर 1 का आप निशान दर्ज करेंगे और वोट जो है वो फोल्ड करके आकर डाल देंगे। हुआ ये कि शहरयार आफरीदी ने उस जगह पर अपने दस्तखत किए, वोट फोल्ड किया और बैलेट बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद जब उन्होंने ये बात आकर अपने कलीग से की तो अचानक जो है वो हंगामा मच गया। तो उसको बुलाया गया पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जो चैम्बर है वजीर आजम का, वहाँ वजीर आजम मौजूद थे। उनको बुलाया गया कि भाई फौरी आओ। ये वहाँ पहुंचे हैं वजीर आजम के पास। वजीर आजम ने उनसे कहा कि ये तुमने क्या कर दिया? तो उसने कहा मैंने दस्तखत कर दिए। तो उन्होंने कहा तुमने दस्तखत क्यों किए? तुमने तो टिक करना था, क्योंकि मैं भी टिक करके आया हूं। तो उस वक्त फिर वहां मुराद सईद मौजूद थे। उन्होंने कहा आपने टिक किए, आपका भी वोट जाया हो गया। तो ये बात वहां से अचानक निकली। उसके बाद मुझे हैरानगी ये है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने कौम से कल खिताब किया। उस खिताब में जो 16 वोट जाया हुए उसका इल्ज़ाम तो उन्होंने ये लगाया कि ये वोट बिके हैं, इनके लोग जो मेंबर थे वो बिकाऊ माल थे, उन्होंने वोट बेचे हैं। हालांकि 7 वोट खराब हुए और जाहिर है कि कुछ तो शऊरी तौर पर खराब हुए होंगे और कुछ इस तरह भी खराब हुए कि ये वो नादान दोस्त हैं जिन्हें दुश्मन की जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जिस दिन 3 मार्च के ये इंतखाबात हो रहे थे तो डी चौक पर भी बड़ा सहाफ़ियों का रश लगा हुआ था। एक हुकूमती तर्जमान टाइप सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे। वो बड़ी ही जो है वो इमरान खान की, उनकी अक्ल की, उनकी दानिश की, उनकी फ़हम की, उनकी फरासत की, उनके सियासी विजडम की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जब एक रात आज के दिन से यानी 3 मार्च से पहले 2 मार्च को तमाम जो उनके हिमायत जो इत्तेहादी अरकान हैं, अपनी जमात के अरकान हैं, वहाँ बुलाया गया। उसके बाद वहाँ जो टेक्नोक्रेट्स थे उन्होंने आधे घंटे तक की ब्रीफिंग दी सबको कि वोट डालने का तरीक़ेकार क्या होगा। आधे घंटे की ब्रीफिंग के बाद नतीजा ये निकला कि खुद वज़ीर आज़म साहब ने ही
جو ووٹ دیا وہ بھی ضائع کر دیا. تو پھر ہم شہریار آفریدی کے بارے میں کہہ رہے تھے یا دوسرے لوگوں کی. تو اب ایشو یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے بھی اس طرح کی جو صورتحال پیدا کر دیے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال بنی. تو وزیر اعظم صاحب نے جس طرح اپنے لوگوں کو بکاؤ مال قرار دیا ہے، اب کل وہ انہی لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لیں گے. ظاہر ہے کہ آپ گالیاں بھی دیں اور آپ پھر مدد بھی مانگیں، اور ان حالات میں جب آپ جو ہے وہ خود ایک منجدار میں پھنسے ہوئے ہوں تو اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ نکل جائیں. بہرحال یہ بڑی جو ہے وہ گیم جو ہے وہ آن ہے اور صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے. اگر وہ نکل بھی جاتے ہیں، اعتماد کا ووٹ لے بھی لیتے ہیں، لیکن حکومت ان کی کمزور ہو چکی ہے. اعتماد کا ووٹ کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے جو ہے وہ ان گھنٹوں میں آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کریں. لیکن اس کے علاوہ دو بہت اہم بڑی خبریں ہیں جس کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہی ان پر پروگرام کر کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.